सैल सिंह सरजटा धोई भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं उपस्थित हुआ एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। भगवान शिव जी को गुरु बनाने की विधि है और शिव दीक्षा गुरु मंत्र का जाप, किस प्रकार से आप इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की लोगों की डिमांड होती है। कुछ लोग गुरुमुख से मंत्र ले लेते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने हिसाब से ही साधना सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं। तो अगर आप भोलेनाथ महाराज की अपार कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आप जो है पूर्ण रूप से जो है वो जाप कर सकते हो। दूसरी बात है कि जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है तो इंटरनेट पे जितने भी आप लोगों को मंत्र मिलते हैं उन मंत्रों की साधना आप नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं विधि बता रहा हूँ कि भोलेनाथ को गुरु बनाकर आप मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप तंत्र मंत्र की साधना नहीं करोगे। जो इंटरनेट पर वीडियो दिए गए हैं, जैसे कि लोग वशीकरण के मंत्र उठा लेते हैं या शत्रु दमन के मंत्र उठा लेते हैं, शत्रु को परेशान करने के मंत्र उठा लेते हैं, इन मंत्रों का प्रयोग आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसके लिए आपको योग्य गुरु की ही आवश्यकता पड़ती है। 9891595270 मेरा नंबर है। मेरी सारी सर्विस पेड है। विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुण नहीं, किसी के झांसे में नहीं फंसना और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रहता है। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने स्वयं अनुभव करी है और जायज़ ही चीज़ जो है मेरी तरफ से बताई जाती है। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान शिव जी को अगर कोई व्यक्ति गुरु बनाना चाहता है, देखो एक होती है गुरु दीक्षा, अगर आप गुरु मुख से मंत्र लेते हो तो भी रहेंगे। कुछ लोग जो है उनको लगता है कि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु को 4 पैसे देने पड़ते हैं, तो वो ढूंढते हैं फ्री का रास्ता कि हमें फ्री में कोई चीज़ मिल जाए। तो ये उन लोगों के लिए जो फ्री में लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपने जो है भोलेनाथ को अपना जो है वो गुरु मानना, किस प्रकार से आप जो उनकी है कृपा दृष्टि पा सकते हो। शिव जी को गुरु बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो आपको देखो एक सात्विक आपको जो है पद्धति होती है वो आपको जो है धारण करनी पड़ेगी। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हो ना तो वो आपको त्यागना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते आजीवन भर। ठीक है, आपके घर में भी नहीं आना चाहिए। सात्विक देवता है, सात्विक रूप में ही इनकी पूजा होनी है। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, आप लोगों ने जो है शिवलिंग आपके इर्द गिर्द होना चाहिए, या कोई शिव जी का मंदिर आपके पास होना चाहिए। शिवलिंग की सबसे पहले आपने सेवा शुरू कर देनी है। इसमें आपको जो है व्रत भी रखने पड़ेंगे। आप सोमवार के सोमवार व्रत रख सकते हो। ब्रह्मचार्य का पालना करना है जब तक आपकी पूरी साधना कंप्लीट नहीं होती है। ये नहीं कि सोमवार को मैंने व्रत रखा उस दिन ब्रह्मचार्य, मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार मैं कुछ भी कर सकता नहीं, जब तक आपकी पूर्ण नहीं होती है। हो सकता है आपको 16 सोमवार भी व्रत रखना पड़ सकता है या उससे अधिक भी आपको रखना पड़ सकता है। इनको गुरु बनाकर जो आपको मंत्र या विधि बताई जाएगी, उस विधि में जो व्यक्ति की मनोकामना होती है वो मनोकामना के लिए ही आपको जो है ये कार्य करना है। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे कोई किसी को पैसा नहीं देना है। तो आपने करना क्या है कि आपने मतलब सोमवार की सोमवार जो व्रत रखने हैं, व्रत में आप एक टाइम का भोजन ले सकते हो, मीठा ही आहार लेना, आप फल और दूध पे भी रह सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप मीठी रोटी भी खा सकते हो। मीठे के साथ अपने नमक का प्रयोग नहीं करना होता उस दिन। सात्विक रहना आपने शिवलिंग की सेवा करनी है। आप चाहे जॉब करते हो, नौकरी करते हो, सुबह समय निकालो। आप शरीर को थोड़ा सा कष्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोगों ने जो है जल चढ़ाना होता है शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद आपने जो है इनकी सेवा करनी है। सेवा में आपने क्या करना है कि देसी घी का बोलते जोत आपने प्रज्वलित कर लेनी है, और आपने किसी भी आसन के ऊपर विराजमान होकर वहाँ पे आपने बैठकर भोलेनाथ जी के जो मंत्र का है, जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो, या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, या ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामायण, तीनों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। तीनों ही जो है वह गुरु मंत्र की तरह ही कार्य करेंगे। और जो लोग साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो गुरु दीक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे। एक जल का पात्र अपने पास रखना है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के साथ साथ शिवलिंग को जो है पंच अमृत के साथ स्नान जरूर कराएं, जिसमें आप दूध, दही, शक्कर, मध, जो भी आप अपने अपने हिसाब से जो लोगों को मिलती है चीज़, जो अवेलेबिलिटी है, जिसमें दूध भी ले सकते हो आप, गंगा जल भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, चीनी बूरा भी डाल सकते हो, या उसके अलावा अन्य व्यंजन आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो उनसे आप स्नान कर सकते हो, जिसमें शायद भी इंक्लूड रहेगा। ये आपने कर देना, और आपने जो है वो शिवलिंग को स्नान कराने के बाद जो है
अपना जो है पर जल चढ़ा देना। जल चढ़ा के आप बेलपत्र वहाँ पे अर्पित करें, धतूरा वगैरह अर्पित करें, भोलेनाथ जी को भस्म जरूर चढ़ाएं और उसी भस्म से स्वयं को तिलक करें और अपना जो मन की इच्छा वहाँ पे आपने बोलनी है। और आपने ये भी बोलना है कि मैं गुरु समान आपको पूजता हूँ या पूजती हूँ, आप मुझे आके जो है गुरु की तरह ही मार्गदर्शन दे। ये किसी भी व्यक्ति के रूप में आपके सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ है, ये सिर्फ आपके लिए ही कार्य करेगी। इतना कार्य करने से या वीडियो देखने से ये नहीं कि आपने इनको कर लिया और थोड़ा बहुत आपको बताने लग गए हैं, 2-4 बातें आपकी सही निकली है तो आप बोलो कि ये गद्दी लगा के बैठ जाओ कि मैं दुनिया का भला कर दूंगा। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि भाई दुनिया ऐसे काम करती है कि वो आपको जूते भी पड़वा सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने बच के रहना है और जो विधि विधान आपको मैंने बताया उस विधि विधान से आपने जो है वो कर्म करना है। और दूसरी बात, इसमें आपको शारीरिक दुख तकलीफ हो, कोई भय हो या किसी प्रकार का आपको डर लगता है, आपका काम नहीं बनता, शादी विवाह नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो आप इसके लिए अरदास लगा सकते हो। तो पूरे ही जो है शिव परिवार की आपने पूजा करनी है। मंत्र मैं बता चुका हूँ, रुद्राक्ष की माला के ऊपर उन मंत्रों का जाप करना है आपने। आप जितना आपके पास समय होता है उतना जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माला का जाप तो जरूर करें सुबह और शाम को। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप जाप बढ़ा भी सकते हो। छोटे छोटे मंत्र हैं, ये आपके जीवन में अगर उतर जाएंगे तो जीवन को बदल के रख देंगे और इनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव है। ये मंत्र आपको वो चीज़ देने की क्षमता रखते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, अगर आप सच्ची निष्ठा भावना के साथ करते हैं। मंत्र जाप करने से फल तब मिलता है जब आप मंत्र का जाप विधि पूर्वक और नियमों के साथ करते हो। जो लोग नियम तोड़ते हैं उन लोगों को इस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। मेरी बाकी की सर्विस पेड है, मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और मेरी वेबसाइट को जरूर रीड करें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। जो चीज़ गोली से ठीक होगी वो उसके लिए गोली ही लेना, मंत्रों के चक्रों में मत पड़ना। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बहुत जप करना पड़ता, बड़ा तप करना पड़ता, दिन देने पड़ते हैं। ये नहीं कि अगर किसी मंत्र का एक शब्द है या एक शब्द ही राम, मान लो कि किसी को राम राम ही जपना है तो गुरु के द्वारा बोला जाता 1.25 महीने में 1.25 लाख जपना, और आप बोलो कि मैं एक दिन में 1.25 लाख जप दूंगा। ऐसे नहीं चीज़ मिलती। जो अवधि है अवधि के अनुसार ही आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है। सदगुरु माँ जी गुरु ना महामाई के पार के पदष्टि आप लोग बनी रहे। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।